हेलो ट्रेडर्स। अब यहाँ पर देखो निफ्टी तो एक रेंज के अंदर यहाँ पे चल रहा था। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि किस तरीके से हम कल के दिन यहाँ पे मार्केट में वर्क कर सकते हैं। फिलहाल पहले आज के मार्केट का यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। तो देखो यहीं से क्या क्या हमें सेलिंग देखने को मिला था, जो कि पहले हमारा जोन यहाँ पर था तो हमने उसको सेटलमेंट किया और यहाँ तक किया उसको, ठीक है। अब इसके बाद निफ्टी में अगर देखा जाए तो यहाँ पे हमें सेलिंग सेंटीमेंट देखने को यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। आज के दिन भी मार्केट में एक बहुत ही तगड़ी यहाँ पे सेलिंग के बाद फिर मार्केट लास्ट मोमेंट यहाँ पे कंसोलिडेशन किया हुआ है। और यहाँ पे कंसोलिडेशन जो किया हुआ है, ये किया हुआ है कल के क्लोजिंग के, ठीक है, मतलब कि इस दिन का 24 तारीख के क्लोजिंग के नीचे यहाँ पे किया हुआ है। तो देखो क्या है कि मार्केट में जो मोमेंटम यहाँ पे हमें तगड़ी मोमेंटम के बाद मार्केट यहाँ पे सेलिंग हमें देखने को मिला है। अब देखो एक चीज क्या है कि जब मार्केट यहाँ से मोमेंटम कर रहा था, यहाँ से और अप साइड का यहाँ पे फीव लगाओगे तो फिर आपको एक चीज देखने को मिलेगा, जो हमारा इंपॉर्टेंट लेवल है 0.65 का, मार्केट एग्जैक्ट इसी लेवल के पास यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। अक्सर जब भी मार्केट में एक मोमेंटम के बाद, चाहे वो एक सेलिंग मोमेंटम हो चाहे एक अपसाइड का मोमेंटम हो, अगर वो मोमेंटम के बाद अगर ये 50% से ज़्यादा रिट्रेस कर रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे डिस्कस करें, अगर ये मोमेंटम देखो सेलिंग का मोमेंटम है और यहीं पर अगर ये 50% तक मोमेंट रिट्रेस किया और उसके बाद भी अगर ये जा रहा है, ठीक है, तो फिर समझ लेना कि ये जो रिट्रेस है ये रिट्रेसिंग नहीं है, अब ये एक ट्रेंड बन चुका है मार्केट का। और यहीं पर मार्केट में पहले अप ट्रेंड था, अब इसके बाद रिट्रेस करना होता तो इस लेवल तक किया था, परफेक्ट था, मतलब कि मार्केट यहाँ पे रिट्रेस करने के लिए आ रहा था। अब इसके बाद जब इसने इसको नीचे ब्रेक किया, अब इसके नीचे जब ट्रेड करने लगा तो इसका ये मतलब है कि अब हमें डाउन साइड के लिए यहाँ पे शिफ्ट होना पड़ेगा। और डाउन साइड के लिए शिफ्ट तब जब मार्केट इस तरीके से जब जब यहाँ पे पुल बैक किया, अब यहाँ पर अब जब ये कल के दिन की अगर डिस्कस करें, अगर इस लेवल को यहाँ पे क्रॉसिंग होता है तो यहाँ पर हमें और भी तगड़ी यहाँ पे सेलिंग और फिर मार्केट क्या कि जहाँ से ये मोमेंटम स्टार्ट हुआ था यहाँ तक फिर ये मोमेंटम कर सकता है, ठीक है। तो फिलहाल जो ये जोन है ये हमारे लिए एज इट इज उसी तरीके से हम रखेंगे उसको, ठीक है, क्योंकि जब तक इसके बीच में है तब तक तो आपको इसी तरीके से यहाँ पर हमें ट्रेड देखने को मिलेगा, ठीक है। पहले ये जो फी इसको हम डिलीट कर देते हैं यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये हमने इंट्राडे लेवल के लिए यहाँ पर आज हमने ट्रेड किया था तो इसके लिए हमने यहाँ पर लेवल्स यहाँ पर ड्रॉ किए हुए थे, ठीक है। अब देखो क्या है कि टारगेट तो डेस्टिनी हमारे लिए डाउन साइड का ये लेवल रहेगा 23,760 का, और अपसाइड डेस्टिनी का अगर डिस्कस करें तो 24,245 का जो लेवल है हमारे लिए अपसाइड का यहाँ पे डेस्टिनी रहेगा। और यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं कि सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी किसकी है कि मार्केट किस साइड यहाँ पे मोमेंटम कर सकता है। अब अगर हम यहाँ पर डिस्कस करें मार्केट, तो पहली बात तो यहाँ पे पूरी तरीके से यहाँ पे साइडवेज तरीके से यहाँ पे ट्रेड किया हुआ है। अब यहाँ पर आप देखो, ठीक है, मार्केट का जो ट्रेंड था ओवरऑल क्या लास्ट मोमेंटम में साइडवेज तरीके से यहाँ पे इसने क्लोजिंग किया हुआ है निफ्टी ने। अब कल के दिन अगर मार्केट में गैप ओपनिंग होती है, इस लेवल इस अपने हाई के नीचे यहाँ पे ओपनिंग होती है, तो फिर हमारा ये सिनेरियो रहेगा कि पहले हाई के अगर नीचे होता है, ठीक है, ये जो लेवल है, ठीक, अगर इसके बीच में होता है तो इस लेवल से हम बाइंग का सिनेरियो देखेंगे और इस लेवल से हम सेलिंग का सेटअप यहाँ पर हम देखेंगे। यहीं पर अगर ये फ्लैट ओपनिंग के साथ जिस भी साइड ये ब्रेक करता है, ठीक है, जिस भी साइड ये ब्रेक करता है उस साइड हमारे क्या की एंट्री हो जाएगी, ठीक है। अगर ये डाउन साइड को ब्रेक करता है तो ज़्यादा चांसेस रहेगा तेज यहाँ पे सेलिंग हमें देखने को मिल सकता है कल के भी दिन। और अगर ये अप साइड ब्रेक करता है तो ज़्यादा कम चांसेस है कि मार्केट अपने हाई को ब्रेक करके निकलने का। मार्केट अगर अप साइड यहाँ पे ब्रेक करता है तो यहीं से फिर से रिवर्सल का चांसेस सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिल रहा है। ये जो हाई है इससे पहले ही हमें यहाँ से रिवर्सल का चांसेस सबसे ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और अगर एक गैप डाउन ओपनिंग होती है, ठीक है, मार्केट के गैप डाउन ओपनिंग होती है तो मतलब मार्केट के ट्रेंड के साथ इसने ओपनिंग किया हुआ है, तो इसके मतलब है कि फिर हमारा सेटअप ये रहेगा कि हम पेशेंस रखेंगे और वेट करेंगे कि मार्केट इस लेवल तक आए, फिर यहाँ से फिर हम एक बाइंग का सिग्नल हम यहाँ पर देखेंगे। तो इस तरीके से आप लोग निफ्टी में यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हो। वहीं पर अगर बैंक निफ्टी की डिस्कस करें तो बैंक निफ्टी देखो कितना प्यारा सेटअप का फॉर्मेशन किया। अब इसने क्या किया कि इस लेवल के अंदर यहाँ पे ओपनिंग दिया, फ्लैट ओपनिंग, रिट्रेस किया और उसके बाद देखो सेलिंग, फिर रिट्रेसिंग, फिर से सेलिंग का सिनेरियो। मतलब अक्सर जब भी हम जो ट्रेड प्लान करते हैं हमेशा पुल बैक पर जो होता है वहां पर हम अपना एंट्री प्लान करते हैं। मतलब मार्केट का जो ओवरऑल प्राइमरी ट्रेंड है मार्केट का यहाँ पे कंफर्म हो चुका है डाउन ट्रेंड है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या सिनेरियो बना हुआ है कि अगर कल के दिन मार्केट में इस लेवल की और इस लेवल के बीच में अगर ओपनिंग होता है, और यहाँ पे लेवल की अगर हम बात करें यहाँ पर 57,958 और 57,652 के बीच में अगर ओपनिंग होती है तब तो बहुत ही अच्छा है। और ये अगर अप साइड को ब्रेक करता है तो फिर हमारी एंट्री बिल्कुल भी यहाँ पे अभी नहीं होगी, क्योंकि मार्केट का जो ओवरऑल प्राइमरी ट्रेंड है, मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड
प्राइमरी ट्रेंड यहाँ पे डाउन ट्रेंड है। तो अगर ये फ्लैट ओपनिंग के साथ इस लेवल को यहाँ पे क्रॉस करता है तो हमारी एंट्री डायरेक्ट यहाँ पे हो सकती है किसके लिए, डाउन साइड के लिए। और फर्स्ट टारगेट तो इजिली हम यहाँ पर रखते हैं 1:2 तक का हम यहाँ पे टारगेट रखते हैं, फर्स्ट टारगेट। ठीक, डेस्टिनी की डिस्कस है तो अपसाइड का जो डेस्टिनी हमारे लिए यही लेवल रहेगा। यहाँ पर डिस्कस है तो 58,280 का, और डाउन साइड के लिए डिस्कस है तो 57,100 का जो लेवल है डाउन साइड के लिए हमारे लिए वहाँ पर डेस्टिनी रहेगा। अब यहाँ पर देखो मार्केट ने जो पुल बैक लिया हुआ है, एक चीज मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगा। मार्केट जो कि ओवरऑल डाउन ट्रेंड में हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सिर्फ अगर हम यहाँ पे लगाएंगे तो एक चीज आप देखो, यहाँ पर मार्केट ने जो ठीक है रिट्रेस लिया यहाँ पर, फिर सेलिंग रिट्रेस, फिर उसके बाद सेलिंग, मतलब इसने 0.5 का यहाँ पे रिट्रेस किया और सेलिंग आ रहा है, मतलब कि मार्केट ये रिट्रेस किया हुआ है, मार्केट का ये ट्रेंड नहीं है। ठीक है, मतलब पूरी तरीके से मार्केट यहाँ पे डाउन ट्रेंड है। तो अगले दिन जैसे इस लेवल का मार्केट अपने लो को यहाँ पे ब्रेक करता है, तुरंत हमें यहाँ पे सेलिंग देखने को मिल सकता है, और जो सेलिंग आएगा वो ज्यादा ज्यादा इस लेवल तक हमें देखने को मिलेगा। और लेवल्स की अगर हम डिस्कस करें, ठीक है, लेवल्स जो कि 57,314 का जो लेवल है, यहाँ से फिर हमें एक अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। क्योंकि अक्सर जब भी प्राइस के आसपास जो लेवल रहती है वो ज़्यादातर वर्क करती है। यहाँ पर देखो इस तरीके से जैसे जो भी पुल बैक लेती है, अब अप ट्रेंडिंग का ये पुल बैक है तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। अब ये डाउन ट्रेंड है तो यहाँ से चांसेस ये है कि मार्केट अब यहाँ से बूम भी हो सकता है। ठीक है, और यहीं पे अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है तब तो बहुत ही अच्छा है, फिर हम वेट करें रिट्रेसिंग का, जैसे इस लेवल को रिट्रेस करता है फिर हम यहाँ पे सेलिंग के लिए बैठ सकते हैं। तो इस तरीके से निफ्टी और बैंक निफ्टी में कल के दिन हम यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं।